मैथ्स चैप्टर 10 12th क्लास मैथ्स फैक्टर अलजेब्रा। इससे 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज बिना देर किए इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। इंट्रोडक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इसमें स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मास वॉल्यूम एग्जाम्पल में देते हैं, डेंसिटी स्पीड डेंसिटी इस प्रकार से, डिस्टेंस etc। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद चैप्टर के बारे में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसका एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है इसमें, यानी वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दोनों होता है। फोर्स में क्या होता है, एग्जाम्पल बात करें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो फर्स्ट में क्या आ गया, फोर्स, वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क, इस प्रकार के होते हैं। आई की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेल और हेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा भी गया है, टर्मिनल पॉइंट होता है इसको हेड बोलते हैं, और जो टेल होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। इस प्रकार के यहाँ पे वेक्टर को सूचित किया जाता है। वेक्टर यहाँ पे दिया है ए वेक्टर मॉड बराबर ए और मॉड ए बी वेक्टर बराबर ए बी दिया है। टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। ए वेक्टर whose magnitude is zero with an arbitrary direction, यानी इसमें क्या होता है, डायरेक्शन को बताया गया, दोनों इक्वल होना चाहिए। इस जब दोनों इक्वल रहेगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो इसी को हम जीरो और नल वेक्टर देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 होना चाहिए, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला दिया गया है, ए कैप बराबर ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट 1 इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, इधर जेड एक्सिस है। वाई एक्सिस यानी जे को दर्शा रहा है, एक्स एक्सिस यानी आई को दर्शा रहा है, जेड एक्सिस यानी के को दर्शा रहा है, के कैप को दर्शा रहा है। इस प्रकार से बात करते हैं वर्क स्पेस की। तो लाइक कैसे करता है, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन सेम हो उसे क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर कहते हैं। जिसकी डायरेक्शन अनइक्वल होता हो, अनलाइक वेक्टर। आई की बात करते हैं तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, ये सभी टॉपिक यूज होने वाला है एक्सरसाइज में, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, यानी पैरेलल वेक्टर होता है कैसे जानते हैं, तो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन का सेम होना चाहिए। अब कोलिनियर की बात करें तो एक ही लाइन पर बहुत सारे वेक्टर आ सकते हैं, इसी को हमको कोलिनियर बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर क्या होता है और को टर्मिनल वेक्टर होता है। क्या को यानी कॉमन, इनिशियल यानी इनिशियल पॉइंट, तो एक ही बिंदु से बहुत सारे वेक्टर गुजरते हैं, उसी को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। और एक ही बिंदु पर बहुत सारे वेक्टर आके जुड़ते हैं, उसे को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। हाई की बात करते हैं, को प्लेनर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर लाइनिंग इन द सेम प्लेन, यानी सभी वेक्टर क्या हो, सेम प्लेन से ही जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, को प्लेनर वेक्टर। कार्टेशियन वेक्टर है, सॉरी, को टर्मिनल वेक्टर क्या होता क्या है, तो इसमें जिनके फाइनल पॉइंट सेम, जिनके फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, एक ही बिंदु पर आके मिलता हो, जुड़ता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर्स। आई की बात करते हैं तो निगेटिव वेक्टर होता है, क्या निगेटिव वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ए वेक्टर के बराबर हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। ए वेक्टर का निगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब कि निगेटिव का वेक्टर होता है, निगेटिव हो सकता है, द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर
भी कहा जा सकता है। यहाँ पे पी क्यू वेक्टर ए है तो इसको ओ पी को माइनस ए वेक्टर कर सकते हैं। इस प्रकार से दर्शाया गया है कि पी और क्यू है तो यहाँ ए वेक्टर दिया गया है। उसी प्रकार से क्यू पी है तो यहाँ पे माइनस ए वेक्टर आएगा तो मॉड एस। इस प्रकार से आगे की बात रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, मॉड ए वेक्टर बराबर ए लिखेंगे या मॉड ए वेक्टर इनवर्स 1 बराबर क्या लिखेंगे 1/a। इस प्रकार से मतलब कि ए भी सेम है, ए वेक्टर इनवर्स और ए वेक्टर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इस प्रकार से जब ये क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। डायरेक्शन इसका क्या होता है, सेम होता है, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होता है। ओके, वर्क एक्सपेक्ट होता है कैसे काम करता है रेसिप्रोकल वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस सभी का क्या है, जे कैप आई कैप और के कैप। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लेट एक्स वाई जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप है एंड स्पेस में एक पॉइंट ए एक्स वाई जेड है तो ए का पोजीशन वेक्टर होगा। तो ओ ए का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो ओ ए वेक्टर निकालेंगे इस प्रकार से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। यहाँ पे होगा इक्वेटोरियल वेक्टर सब। तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, यहाँ पे गलती लिखा गया है। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करती हूँ। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज का बनाऊंगी 10.1 का सॉल्यूशन यहाँ पर बनाई समझाऊंगी दूसरी वीडियो में। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।